ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। चलिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता बीजेपी देश भर में जश्न मना रही है। देहरादून में भी बीजेपी नेता सड़कों पर उतरे और तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यहाँ तस्वीर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। पुष्कर सिंह धामी ने आज तिरंगा यात्रा में वो शामिल हुए और देश भर में जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है और यूं कहें कि हर राज्य में तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है और वहां पर तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री इस यात्रा में जरूर शामिल हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बीजेपी देश भर में जश्न मना रही है। कल दिल्ली में तिरंगा यात्रा निकाला गया था जिस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई थी। तमाम बड़े लीडर्स आपको नजर आ रहे थे, लेकिन आज ये तस्वीर देहरादून से आ रही है। देहरादून में भी बीजेपी नेता सड़कों पर उतरे हैं। जो बड़े नेता हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आपको हाथ में तिरंगा लिए नजर आ रहे होंगे। तो तिरंगा यात्रा लगातार बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में जश्न मनाने के लिए निकाल रही है और साथ ही इस जश्न को पूरा देश इस वक्त महसूस कर पा रहा है। और ऐसे में आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा देहरादून में निकाला जा रहा है। उनके हाथ में तिरंगा है, उनके पीछे तमाम लोग, उनके कार्यकर्ता, साथ ही बड़े दिग्गज नेता उत्तराखंड के वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। हालांकि आज कई राज्यों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन कल दिल्ली में तिरंगा यात्रा निकली थी जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, तमाम बड़े चेहरे जो दिल्ली के हैं वो उसमें शामिल हुए थे। ऐसे में तस्वीर हम आपको उत्तराखंड के दिखा रहे हैं और आपको बता दें ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इतनी बड़ी सफलता है जिसके जश्न को मनाने के लिए आज देश भर में तिरंगा यात्रा जगह जगह निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तस्वीरों को आप देखिए और देखिए, ये सिर्फ तिरंगा यात्रा नहीं है, ये देश को नमन है। ये देश आज नमन कर रहा है, साथ ही शीश झुका रहा है उन तमाम युद्ध वीरों के आगे जिन्होंने पाकिस्तान के आतंकियों को और आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद किया है, मिट्टी में मिलाने का काम किया है। उनके शौर्य को सलाम करने का एक माध्यम है तिरंगा यात्रा, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया गया उसके पहले आपको याद होगा पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला किया गया, मासूम निहत्थे लोगों की बलि चढ़ाई गई, उनको मारा गया, उनकी हत्या की गई। उसके बाद एयर स्ट्राइक किया गया ऑपरेशन सिंदूर। उसके बाद लगातार भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से युद्ध चला और भारत ने जिस तरीके से इस पर कामयाबी पाई, हमारे देश के सेना को सलाम करने का यही मौका है। और इसीलिए आज बीजेपी देश भर में आज तिरंगा यात्रा निकाल रही है। और दूसरी तस्वीर भी हम आपको देहरादून के साथ साथ उड़ीसा की दिखा दें। उड़ीसा में भी देखिए तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है और साथ ही वहां के मुख्यमंत्री मोहन चरण सिंह मांझी आपको नजर आ रहे होंगे तिरंगा यात्रा में, वो भी शामिल हुए हैं। इससे पहले कल दिल्ली में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी जिसमें रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री शामिल हुई थी। और आज दो तस्वीर, एक तो उत्तराखंड से, दूसरी उड़ीसा की तस्वीर है जहां पर वहां के मुख्यमंत्री मोहन चरण सिंह मांझी शामिल हुए हैं इस पूरी यात्रा में। उससे पहले उत्तराखंड में ये देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तिरंगा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, इस यात्रा को आगे लेकर चल रहे हैं। और साथ ही एक संदेश देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि देश के आगे जो भी आंख उठाएगा उसको नेस्तनाबूद किया जाएगा और इसीलिए ये यात्रा आज देश भर में निकाला जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी देश भर में जश्न मना रही है। लखनऊ में सीएम योगी तो वहीं देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो आपको तस्वीरें दिखा दें, ये तस्वीर है इस वक्त लखनऊ की। इससे पहले हमने आपको देहरादून और उड़ीसा की तस्वीर दिखाई। फिलहाल ये तस्वीर लखनऊ से है जहां पर मुख्यमंत्री आपको योगी आदित्यनाथ और साथ ही डिप्टी सीएम भी नजर आ रहे होंगे। यहां पर भी तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा और उसके बाद तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ इस यात्रा में शामिल होंगे, हाथ में तिरंगा लेकर आगे बढ़ेंगे। और आपको बता दें तिरंगा यात्रा ये सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि सेना के शौर्य को सलाम है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से देश भर में आज जश्न के तौर पर देखा जा रहा है और सेना ने जिस तरीके से अपना काम किया, दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया और पाकिस्तान के आतंकियों को करारा मुंहतोड़ जवाब दिया,
उसको लेकर के ये तिरंगा यात्रा देश भर में निकाला जा रहा है। और ऐसे में पहली तस्वीर लखनऊ की दिखा दें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। दूसरी तस्वीर उत्तराखंड की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाथों में तिरंगा लिए आगे बढ़ते तिरंगा यात्रा को लेकर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और लगातार ये तस्वीर एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। पहली तस्वीर लखनऊ की, जहां पर देखिए वहां के कार्यकर्ता, तमाम मंत्री, बड़े अधिकारी इस तिरंगा यात्रा में पहुंचे, हाथों में तिरंगा लिए लोग खड़े हैं। और साथ ही दूसरी तस्वीर उत्तराखंड की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाथों में तिरंगा लिए अधिकारियों के साथ, तमाम बड़े चेहरों के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर सिर्फ आज आपको लखनऊ या फिर उत्तराखंड से नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि देश भर में अलग अलग राज्यों में आज तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा। उसकी तस्वीर भी एबीपी न्यूज आपको दिखाएगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है ये देखिए, भारत माता के नारे इस वक्त लगाए जा रहे हैं। और लखनऊ आपको पहली तस्वीर देखिए लखनऊ की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तिरंगा यात्रा निकाला गया। और साथ ही दूसरी तस्वीर लखनऊ उत्तराखंड के दिखा रहे हैं, जहां पर पुष्कर सिंह धामी हाथ में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा के साथ साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर हम आपको उड़ीसा की दिखा रहे हैं, जहां पर भी तिरंगा यात्रा निकाला गया। साथ ही मुख्यमंत्री भी सामने आपको तिरंगा लहराते नजर आ रहे हैं। तो ये तीन तस्वीर सेना के शौर्य को सलाम करने वाला तस्वीर है। हालांकि ये तस्वीर 3 राज्यों से भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज दिन भर तिरंगा यात्रा की तस्वीरें एबीपी न्यूज आपको दिखाएगा। जगह जगह तिरंगा यात्रा निकालने की आज बीजेपी पूरा कोशिश करेगी रख के राज्यों में कम से कम तिरंगा यात्रा निकाला जाए। लेकिन ऐसे में लगातार हम आपसे यही कह रहे हैं कि आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना के शौर्य को एक बार फिर से नमन करने, उन्हें सलाम करने का दिन है। उन शहीदों को सलाम करने का ये जरिया है तिरंगा यात्रा। उन्होंने अपनी जान दी, हमारे कई बहादुर सैनिक इसमें शहीद हो गए इस ऑपरेशन के बाद। उनको सलाम करने का एक तरीका है, नमन करने का ये तरीका है। और साथ ही जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, आतंकियों को जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसको भी आज जश्न मनाने का दिन है। और ऐसे में 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर लखनऊ से, दूसरी तस्वीर उत्तराखंड की, तीसरी तस्वीर उड़ीसा की हम आपको दिखा रहे हैं। तीनों ही राज्यों में आज सुबह सुबह तिरंगा यात्रा निकाला गया। और तीनों ही तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री वहां के तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर जो कि एक बहुत बड़ा सफलता, हमारी सेना ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने में। और ऐसे में आज बीजेपी जश्न मना रही है तिरंगा यात्रा निकाल के। इससे पहले कल दिल्ली में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई थी। और ये 3 तस्वीर फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर लखनऊ से, दूसरी तस्वीर देहरादून से, तीसरी तस्वीर भुवनेश्वर की। इन तीनों ही तस्वीरों में मुख्यमंत्री को शामिल हुए तिरंगा यात्रा को लेकर आगे बढ़ते पैदल आपको नजर आ रहे हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ तिरंगा लेकर चलते हुए आपको नजर आए। अपने जितने लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ पैदल तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाथ में तिरंगा लेकर पैदल यात्रा करते आपको नजर आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि ये एक मनोबल को भी बढ़ाता है, देश की सेना को मनोबल भी देता है कि किस तरीके से देश जब युद्ध का समय आया और आतंकियों को, खासकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बारी आई, तो पूरा देश एक हो गया। सब यही कह रहा था कि आतंकवादियों का खात्मा होना चाहिए, आतंकियों को नेस्तनाबूद करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि आतंकियों की जो बची कुची जमीन है उसको भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। और ऐसे में जो सेना ने टारगेट सेट किए थे उसको नेस्तनाबूद करने में काफी हद तक जो देश है उसने सफलता पाई है। और ऐसे में आज जश्न मनाने का दिन है। पूरा देश इस शौर्य को सलाम कर रहा है, जश्न में शामिल हो रहा है। और 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ से, देहरादून से, भुवनेश्वर से। भारत माता की देखिए जयकारे लगातार जो कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, देश भर में जयकारों को आपने सुना होगा। जब युद्ध चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर लगातार, हालांकि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये जारी है, फिलहाल के लिए स्थगित है, लेकिन ये जारी रहेगा। जब जब आतंकी दुस्साहस करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर ही बीजेपी देश भर में जश्न मना रही है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी, तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। उड़ीसा में भी वहां के मुख्यमंत्री शामिल हुए। और ये 2 तस्वीरों को देखकर आप देखिए कैसे सेना के शौर्य को सलाम करते हुए दोनों मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के तिरंगा यात्रा को लेकर आगे बढ़ते पैदल नजर आ रहे हैं। हालांकि ये तस्वीर आपको धीरे धीरे और अलग अलग राज्यों को भी सामने आएंगी और एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। लेकिन फिलहाल 2 तस्वीर लखनऊ और देहरादून से।
देखिए, भारत माता के जयकारे से पूरा देश गूंज गया था और हम सब बस प्रार्थना कर रहे थे कि हमारी जो सेना है वो आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे। लेकिन ना, जैसे ही सीज फायर घोषित किया गया उसके बाद बीजेपी ने तय किया कि राज्यों में, देश भर में राज्यों में हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। शुरुआत दिल्ली से की गई। कल दिल्ली में तिरंगा यात्रा निकाला गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अगुवाई कर रही थी। तमाम बड़े चेहरे दिल्ली में नजर आए। लेकिन आज दो तस्वीर सुबह सुबह आई लखनऊ की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप देख सकते हैं। कैसे, देखिए, वो पैदल ही तिरंगा यात्रा को आगे लिए बढ़ रहे हैं। पैदल आसपास आपको लोग नजर आ रहे होंगे। ये वो लोग हैं जो सेना के साथ 24 घंटे खड़े रहते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं। और ये लोगों का अभिवादन करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तस्वीर देहरादून की है, जहां पर देहरादून में भी आज तिरंगा यात्रा निकाला गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हाथों में तिरंगा लिए। ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उनके साथ तमाम मंत्री विभाग के लोग, साथ में शामिल कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लिए पैदल यात्रा निकालकर, तिरंगा यात्रा लेकर एक संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं। जश्न मनाया जा रहा है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक अपने टारगेट्स को हिट कर पाया और इसमें हमें कामयाबी मिली है। तो आज गर्व करने का दिन है। देश भर के तमाम नागरिकों को आज गर्व करना चाहिए कि हमारी सेना इतनी सशक्त है कि भारत के ऊपर जब भी इस तरह की कार्यवाही होगी, कोई आतंकी हमला होगा, तो ये नया भारत है। ये भारत आतंकियों को छोड़ने वाला नहीं है, उनके घर में घुसकर मुंहतोड़ जवाब देने वाला अब ये देश है। अब ये देश चुप नहीं बैठेगा। और सेना ने इस पूरे ऑपरेशन में जिस तरीके से धैर्य के साथ और सहनशीलता के साथ, आपको याद होगा जब युद्ध चल रहा था तो पाकिस्तान ने अपने एयरबेस बंद नहीं किए थे, जबकि भारत ने सीमा से लगे तमाम जो उसके एयरपोर्ट्स उसको बंद कर दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने एयरपोर्ट्स को जो सीमा से लगता हुआ था उसे बंद नहीं किया था फिर भी, और अपने तमाम पैसेंजर फ्लाइट को वो रोटेट कर रहा था। उसके बाबत, उसकी आड़ में वो अटैक कर रहा था। उसके बाबत आप देखिए हमारी सेना के शौर्य को कि वहाँ के एक भी पैसेंजर फ्लाइट को कोई क्षति नहीं हुई और हमने आतंकियों को निशाना बना दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित आज के इस तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, श्री सुरेश खन्ना जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्री जेपीएस राठौर जी, श्री गिरीश चंद्र यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी, माननीय सांसद ब्रिजलाल जी, श्री संजय सेठ जी, माननीय विधायकगण श्री पंकज सिंह जी, नीरज बोरा जी, श्रीमती जयदेवी जी, योगेश शुक्ला जी, ओपी श्रीवास्तव जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, उमेश द्विवेदी जी, मुकेश शर्मा जी, अवनीश सिंह पटेल जी, लालजी प्रसाद निर्मल जी, पवन सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, जिला अध्यक्ष श्री विजय मौर्य जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित
सभी पूर्व सैनिकगण, विभिन्न सामाजिक संगठनों के उपस्थित स्वयंसेवकगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण और उपस्थित सभी नौजवान साथियों, पूरा देश भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट करते हुए अपने बहादुर जवानों का अभिनंदन करने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए हम सब प्रदेशवासियों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। बहनों और भाइयों, 22 अप्रैल जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों के साथ जिस प्रकार की बीभत्स और बर्बर घटना को पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने अंजाम दिया था, पूरा देश और पूरी दुनिया ने उसकी निंदा की थी। आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान और उसके आका इस पूरी घटना में मौन बने रहे। स्वाभाविक रूप से भारत के आन मान शान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने जब ये सारे के सारे प्रमाण देने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो अंततः ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया और आपने देखा होगा कि पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकियों को और उनके परिवार से जुड़े हुए उन लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम पर आतंकवाद के विष बेल को पालने पोषने में योगदान दे रहे थे, उनको जिस तरीके से उनके बीभत्स कृत्य की सजा दी गई, ये पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने देखा है और भारत की सेना के बहादुर जवानों के पराक्रम और शौर्य का लोहा भी माना है। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वह वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। और भारत ने वह करके दिखाया है, जिसके सम्मान में आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ की गई है। ये तिरंगा भारत के आन मान और शान का प्रतीक है। ये तिरंगा भारत के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। इस तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए, अपने सैनिकों को सर्वोच्च सम्मान देने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में भी आज से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। मैं अभिनंदन करूंगा आप सभी का कि इतनी सुबह भीषण गर्मी के बावजूद आप सब उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भागीदार बनने के लिए आए हैं।
आपकी उपस्थिति भारत के सेना के प्रति, भारत के प्रतीकों के प्रति सम्मान के अभिव्यक्ति का एक सुंदर उदाहरण है। और यही धैर्य और यही समर्पण का भाव भारत के नागरिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उत्साहित करते हुए देश के सरकार के प्रति और सैनिकों के प्रति यही भाव उस दौरान भी व्यक्त किया। बहन और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी का पहले दिन से ही संकल्प रहा है, वह संकल्प रहा है कि हम सब अब जब नए और विकसित भारत की बात करते हैं तो हमारा ध्येय होना चाहिए कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक है कि हम राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ कार्य करें। राष्ट्र प्रथम का भाव जब 140 करोड़ भारतवासियों के मन में आएगा, उसकी प्राथमिकता होगी अपने अपने क्षेत्र में उन कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए। जब 140 करोड़ का भारतवासी एकजुट होकर के लगेगा, याद करना, दुनिया की कोई ताकत फिर भारत की ताकत के सामने टिक नहीं पाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भी यही संकल्प भारतवासियों को कराया था। और आज उसी संकल्प को दोहराने के लिए हम इस संकल्प यात्री तिरंगा यात्रा में सभी शामिल हो रहे हैं। याद करना, जब चुनौती हो, जब किसी प्रकार का कोई ऐसे नौबत आए जो राष्ट्रीय संकट के लिए कहीं कोई स्पेस दे रहा हो, उस समय हमारा धैर्य और हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। और उसी धैर्य और एकता के इस माहौल में भारत ने अपने बहादुर जवानों के नाते पाकिस्तान के हौसले पस्त करते हुए, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और उसके आका किस प्रकार की शरारत में उतर आए थे। दुनिया ने देखा है पाकिस्तान की बेशरमी भरा चेहरा, जिसमें उन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के नेता और उनके सैन्य अधिकारी भी उस आतंकी के जनाजे में शामिल होने के लिए वहां उपस्थित थे। ये चीजें दिखती है कि पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है। पाकिस्तान ने इन 75 वर्षों में दुनिया के सामने केवल आतंकवाद के बीज बोए हैं और पाकिस्तान ने अपनी विफलता की ही कहानी दुनिया को बताई है। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान की विफलता, आतंकवाद को उसके द्वारा दिए जा रहे प्रश्रय और यह आतंकवाद को उसके द्वारा दिए गए प्रश्रय इस बात को साबित करता है कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निगल देगा। पूरी तरह खोखला हो चुका पाकिस्तान आज जिस प्रकार की हिमाकत कर रहा है, जिस प्रकार का दुस्साहस कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब था। और आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। यह भारत का संकल्प मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संकल्प में और अपने संबोधन में व्यक्त किया है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश के अंदर पूरे देश को तो एकजुट रखा ही, साथ साथ कल स्वयं पंजाब के आदमपुर में जाकर के बहादुर जवानों के हौसले को भी बढ़ाने का काम किया है। मैं आज के इस अवसर पर देश के बहादुर जवानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, पूर्व सैनिकों का अभिनंदन करता हूं, आप सभी नौजवानों का राष्ट्र के प्रति समर्पण के इस भाव का अभिनंदन करते हुए आप सबसे इसी बारे में कि जो निश्चित दूरी है, उस दूरी में केवल और केवल भारत माता की जय के नारे लगाते हुए, वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए
भारत के बहादुर जवानों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए हम पूरी शालीनता के साथ जाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से स्वागत करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश वासियों की भावनाओं को भारतीय सेना को समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं आग्रह करूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी से, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जी से, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से। तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो कि तिरंगा यात्रा के बाद और वो पूरे देश भर को संबोधित कर रहे थे। सेना के शौर्य और जवानों को उन्होंने सलाम किया और साथ ही उन्होंने बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा जिस तरीके से पहलगाम हमला हुआ, निहत्थे पर्यटकों को मारा गया, उसके बाद विश्व भर में इस आतंक के ठिकानों की कड़ी निंदा हुई और भारत ने घर में घुसकर उन पर प्रहार किया और ये दिखा दिया कि हमारी माताओं, बहनों और बेटियों के सिंदूर अगर उजाड़े गए तो ये नया भारत है, घर में घुसकर मारेगा। और ये देखिए तस्वीर आनी अब शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथों में तिरंगा लेकर अब तिरंगा यात्रा के लिए आगे बढ़ेंगे। तमाम जो अधिकारी हैं और साथ ही आपको बता दें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल जो तिरंगा यात्रा है पूरे देश में निकाली जा रही है और आज लखनऊ में भी तिरंगा यात्रा निकल रही है। मुख्यमंत्री आवास से तिरंगा यात्रा निकलने उसके पहले मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें भी कही हैं और उसमें सबसे बड़ी बात कि अगर कोई भारत की बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ेगा तो उसके जनाजे में कोई शामिल भी नहीं हो पाएगा। इस तरीके की बात मुख्यमंत्री ने कही। तस्वीरें सीधे आपको दिखाएं, सामने की तस्वीर मुख्यमंत्री आवास की, 5 कालिदास मार्ग की, और वहाँ से देखिए आपको जो तमाम लखनऊ के रहने वाले लोग हैं वो आपको हाथों में तिरंगा लिए हुए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। मुख्यमंत्री आवास से तिरंगा यात्रा 1090 चौराहे तक निकलनी है और हाथों में तिरंगा लेकर के लोग जो है तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं और पूरे देश में कहीं ना कहीं ये यात्रा निकल रही है और उसी कड़ी में लखनऊ में भी ये यात्रा जो है यहाँ पर निकलते हुए दिखाई दे रही है। लोग यहाँ पर नारेबाजी करते हुए भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद जैसे जो नारे हैं वो भी नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी लोगों के हाथों में जो तिरंगे हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत भी करेंगे। तिरंगा यात्रा निकल रही है। भारत ने जिस तरीके से शौर्य का अपना जो परचम लहराया है, उसके बाद आज क्या इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से जहां एक तरफ अपने सैनिकों के हम लोग साथ है ये संदेश दे रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से संदेश दे रहे हैं कि भारत के नागरिक, उत्तर प्रदेश की जनता जिस दिन कूच करेगी, पाकिस्तान को कुचल करके मारने का काम करेगी, उसका आज स्पष्ट रूप से संदेश है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश के रक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इसके बाद भी पाकिस्तान अगर न सुधरा तो हम इसी तरीके से अटैक निरंतर पाकिस्तान पर करते रहेंगे और एक दिन इस विश्व से पाकिस्तान का नक्शा समाप्त करके मानेंगे। इस तरीके से भारत ने दो टूक कहा है, वो तमाम बातें यहाँ के लोग कह रहे हैं। तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? भाई साहब, जिस तरह पहलगांव में हमारे भाइयों को जो मारा गया और हमारी बहनों को जो सुहाग उजाड़ा गया, उसका तो बदला लेना ही था। प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय रक्षा होम मिनिस्टर अमित शाह जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए जो हमारे सेना के शहीद हुए हैं उनका बड़ा बड़ा सम्मान करते हुए आज ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। तिरंगा यात्रा का आयोजन के पहले लोग अपने अपने भाव जो व्यक्त कर रहे हैं, जो बड़ी संख्या में बच्चे हैं वो यहाँ हाथों में तिरंगा लेते हुए आगे बढ़ते आपको दिखाई दे रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ भी तमाम जो बच्चे हैं वो भी साथ में मौजूद हैं। तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए आप लोग आए हो। पहलगाम में जो घटना, उसके बाद भारत ने जो एक्शन लिया, उसके बाद क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा, पाकिस्तान ने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है और आप देख ही सकते हैं उसका परिणाम। इंडिया उसको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इंडिया मुंह तोड़ जवाब, आप क्या कहोगे? मुंह तोड़ जवाब देना ही चाहिए। इतनी घुसपैठ के बाद तो इंडिया को हम लोग के साथ रहना ही चाहिए। बिल्कुल। आप क्या कहोगे, ये जो पूरा एक्शन हो रहा है, आप हाथों में तिरंगा लेकर के निकले हो तिरंगा यात्रा में शामिल होने, क्या पाकिस्तान को जरूर सबक मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने इंडिया वालों को बहुत आवाज आ रही है। आप क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया ने बहुत अच्छा काम। बिल्कुल जी, बिल्कुल।
ये देखिए, ये एनसीसी के बच्चे हैं और एनसीसी के बच्चों को जब ट्रेनिंग दी जाती है तो बचपन से ही सिखाया जाता है देश प्रेम। एक बार पूछिएगा। जब बिल्कुल एनसीसी के बच्चे हैं, देश प्रेम की जो बात है वो उनको सिखाई जाती है। कुछ और भी लोग यात्रा में आगे की तरफ में यात्रा निकल चुकी, कुछ और भी लोग शामिल हुए हैं। हाथों में तिरंगा लेकर के आप लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। पूरे देश में यात्रा निकल रही, पर जिस तरीके से भारत ने शौर्य का जो परचम लहराया है उस पर पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे देश की सेना ने राष्ट्र का जो मान सम्मान बढ़ाया है। जो भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसको नस्तानाबूद कर दिया जाएगा। भारत की तरफ आंख उठाकर दे उसको नस्तानाबूद किया जाएगा। कुछ महिलाएं भी हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कहीं ना कहीं जिस तरीके से महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया, उसके बाद ये एक्शन। नारी शक्ति के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने युद्ध किया है। हमारे देश की नारी शक्ति का अपमान हुआ, इसलिए उन्होंने बदलने की भावना किया। मिटाया था, मुस्लिम महिला ने सिंदूर मिटा दिया। देखिए आप नारी शक्ति को, कर्नल सोफिया की बात, कर्नल सोफिया की बात, कर्नल कुरैशी की बात। एक महिला ने जा करके सिंदूर का बदला लिया। महिला ने जाकर के सिंदूर का बदला लिया। तमाम देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी इस यात्रा में शामिल हैं। क्या कहोगे, इस यात्रा में शामिल हुआ, भारत ने जिस तरीके से शौर्य का परचम अपना दिखाया है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, क्या कहोगे आप? भारत माता की जय। बिल्कुल, भारत माता की जय के नारे जो है वो बच्चे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए बड़ी संख्या में जो स्कूलों के छात्र हैं, चाहे लखनऊ के रहने वाले लोग हैं, वो इस यात्रा में शामिल हुए हैं। हाथों में तिरंगा लिए हुए मुख्यमंत्री आवास से ये जो यात्रा है वो आगे की तरफ में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ महिलाएं भी उनसे बातचीत करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से यात्रा ये निकल रही है, क्या कहेंगे? अरे ये तो हमारे योगी जी का बहुत बड़ा सौभाग्य है, उन्होंने हमारा साथ दिया, सब लोगों का, इंडिया का पूरा साथ दिया। तो ये देखिए कई जो लोग हैं वो यहाँ पर यात्रा में निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो और नौयुवा हैं वो भी हाथों में तिरंगा लेकर के निकल रहे हैं। हाथों में तिरंगा लेकर के आज इस यात्रा पे तो सब लोग हम निकले हैं, पर जिस तरीके से भारत ने जो अपना शौर्य का परचम लहराया है, क्या कहेंगे? और देखिए बहुत बड़ा दिन है। जिस प्रकार से हमारी सेना ने पाकिस्तान के चिथड़े उड़ाने का काम किया है, आज हम सबको अपनी सेना पे गर्व है। जिस प्रकार से आज पूरा देश उत्साह में है, क्योंकि हम बॉर्डर पर जाकर तो सेना का मनोबल नहीं बढ़ा पाए, लेकिन यहाँ धरती से, लखनऊ की धरती से एक मैसेज देना चाहते हैं कि पूरा देश तिरंगे के नीचे है और तिरंगे पे हमें गर्व है। भारतीय सेना जिंदाबाद। और ये शौर्य आगे तक जाएगा, क्योंकि सेना हमारी सबसे सर्वोपरि है। सेना जिंदाबाद थी, है और रहेगी। आतंकियों का बदला खून से लेने का काम किया है। सिंदूर का बदला आतंकियों के खून से, आतंकियों से बदला लिया गया है। हाथों में तिरंगा लेकर के आप निकले हैं, क्या कहेंगे? हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ऊपर जगह जगह पे बम, तो तिरंगा ही तिरंगा हर तरफ नजर आ रहा है। और ये जो 3 रंग है देशभक्ति के, उन रंगों में ओतप्रोत लोग यहाँ पर तिरंगा शौर्य यात्रा निकाल रहे हैं। विवेक, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए और इन तस्वीरों के लिए, आपके साथ मौजूद वीडियो जर्नलिस्ट का भी। और तिरंगा शौर्य यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है और हर तरफ यहाँ पर देशभक्ति और जोश उत्साह नजर आ रहा है। साथ ही जो कार्रवाई हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी भी लोग तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।